अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इरशाद हुसैन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद इरशाद समीद यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 8 क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन और मीनिंग को सीखा था और आज हम उसी चैप्टर के जितनी एक्सरसाइज है उसको हम सीखेंगे और साथ जो लेसन के अंदर क्वेश्चन दिए गए थे उनको भी आज हम सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जो कि लेसन के अंदर मौजूद है आपके सामने। हैव यू एवर शोन टॉलरेंस प्रैक्टिकली, क्या आपने अमली तौर पर कभी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया? तो आप यस ही लिख सकते हैं, बस सिर्फ इतना लिख देना, यस आई हैव, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मज़ीद तफसील से लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं जिस तरह आपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया हो। तो उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एमनेस्टी? लफ्ज़ एमनेस्टी से आप क्या मुराद लेते हैं, क्या मकसद लेते हैं, इसका क्या मतलब लेते हैं? तो इसका आप एक आम सा आंसर दे सकते हैं, यानी जनरल फॉरगिवनेस फॉर एवरीवन, यानी हर किसी के लिए जब खुली माफ़ी का ऐलान किया जाए तो उसको हम एमनेस्टी का नाम दे देते हैं। तो उसके बाद हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वेंट टू टैफ टू प्रीच इस्लाम? इस्लाम की तबलीग के लिए तैफ कौन गया था? तो इसका हम सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आंसर आप यहाँ से ले सकते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू टैफ टू प्रीच इस्लाम, ये इसका आंसर बन सकता है। तो उसके बाद आगे हम जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा सवाल है, हाउ लॉन्ग डिड हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसका आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, फॉर 10 ईयर्स। यहाँ से आप हाँ जी, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आगे इसकी जो एक्सरसाइज का हिस्सा है उसके अंदर सबसे पहले ग्लॉसरी है। अब ग्लॉसरी को देखें तो इसके अंदर जो पहला लफ्ज़ है वो है हार्डशिप। अब हार्डशिप क्या होता है? हार्डशिप का मतलब होता है सख्ती। अब इसके लिए आप इंग्लिश ये इस्तेमाल कर सकते हैं, समथिंग दैट कॉजेज सफरिंग। और उसके बाद है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है ज़ाहिर करना, मुजाहरा करना। वैसे तो यहाँ पे एक सेंटेंस की सूरत में लिखा हुआ है समथिंग शोन टू द पीपल, लेकिन अगर आप इसका शॉर्ट याद करना चाहें तो सिर्फ शो याद कर सकते हैं। सिर्फ इतना अगर आप याद कर लें शो तो ये काफ़ी रहेगा। उसके बाद अगला है ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है तकलीफ़, मुसीबत। तो इसका आप एक याद कर सकते हैं, या पेन याद कर लें या फिर डिफ़िकल्टी याद कर लें, इनमें से कोई एक याद कर लें, ये काफ़ी रहेगा। उसके बाद अगला है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय के लिए आप कोई एक इस्तेमाल कर दें, या डैमेज कर दें या इरिपेयरेबल, या ये कर दें, इनमें से जो भी आप करना चाहें याद कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं बाकी इसका जो हिस्सा बचा हुआ है उसको। अगला है रिकग्नाइज़। रिकग्नाइज़ का मतलब होता है पहचानना, और एक्नॉलेज का मतलब होता है मालूम हो जाना, इल्म हो जाना। तो ये आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद है पेशेंस। पेशेंस का आप सिर्फ इतना ही याद कर लें, बेयर, बर्दाश्त करना। पेशेंस, बेयर, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फॉरबिडन। फॉरबिडन के लिए आप सिर्फ एक याद कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड। उसके बाद है मर्डरर। मर्डरर के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लें, किल। किल याद कर लें तो ये काफ़ी रहेगा आपके लिए, सिर्फ किल ही याद कर लें, बस इतना याद कर लें, ये काफ़ी है। उसके बाद अगला है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम या बदला। तो इसके लिए आप डिलिब्रेट पनिशमेंट, आप पनिशमेंट, सिर्फ पनिशमेंट, सज़ा। उसके बाद है कंकेस्ट। कंकेस्ट, इसका एक्ट ऑफ कंकरिंग, ये आपको सारा याद करना पड़ेगा, ये याद करेंगे। उसके बाद है सोशली। सोशली
इसका आप याद करेंगे सिचुएशन एंड एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व बीइंग विद अदर पीपल्स, बस इसका सारा याद कर लें तो ये सही रहेगा। उसके बाद अगला है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज। रिवाज का आप सिर्फ अगर ट्रेडिशन याद कर लें, ट्रेडिशन, तो ये काफ़ी रहेगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टेड, एतराज़ करना। इसका आप सिर्फ इतना याद कर लें डिसअप्रूवल, ये भी याद कर सकते हैं, और डिसएग्रीमेंट ये भी याद कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी जो याद करना चाहें हो सकता है। तो इस तरह ये आपकी ग्लॉसरी फाइनल हो गई, और जो लेसन के अंदर क्वेश्चन थे उनको भी हमने समझ लिया है। उसके बाद आते हैं इसके एक्टिविटीज़। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस, सब्र तहम्मुल से आप क्या मुराद लेते हैं। तो इसका आप आंसर बस इतना याद कर सकते हैं, लेसन के अंदर अगर आप जाएं तो पीछे हम जाते हैं, इसका फर्स्ट लाइन में आंसर है, बस यही याद करें। टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका आप आंसर अपने लेसन में से तलाश कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन बस ये आप याद करें। व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him। बस यहाँ से एक लाइन ये बनेगी, और ये इसको साथ मिला देना। तो यहाँ तक एट हिम तक आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा आप इजाफा भी करेंगे, क्योंकि इस तरह आपका आंसर जो है वो पूरा नहीं होता। व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him, but the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर देम या फॉर गिव देम, इनमें से जो आप लिखना चाहें आगे इनके इजाफा कर लेना। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ टैफ, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ के लोगों के बुरे सलूक का कैसे जवाब दिया था। तो इसका आप आंसर इसी अपने लेसन में से दे दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह आंसर दिया था, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, शो देम द राइट पाथ फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये इसका आंसर आप दे सकते हैं। रिप्लाइड को छोड़ देना, बाकी मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। रिप्लाइड क्योंकि इसके अंदर नहीं आएगा, ये आप याद करेंगे। इस रिप्लाइड को आप छोड़ देंगे, और यहाँ से ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, और इसको भी आप नहीं शामिल करेंगे इसी से, क्योंकि ये पहले सवाल हो चुका है। ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, शो देम द राइट पाथ फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है व्हाट डिड हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या पूछा, क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था, यहाँ से आप लिखेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल, यहाँ से आप लिखेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीक इफ़ यू सो विश आई विल डिस्ट्रॉय दैम। यहाँ तक आप करेंगे डिस्ट्रॉय दैम। तो ये उसका आंसर हो गया। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 है हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज़ एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। तो इसका आप आंसर लिखेंगे द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील्ड विद हिज एनिमीज़ विद टॉलरेंस एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का।
ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव इवन हिज वर्स्ट एनिमी अबू सुफियान। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम आपके लेसन के अंदर नहीं है, थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट चेंज करके आपको लिखनी पड़ेगी। तो उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अबाउट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था, लेसन के अंदर हम देखते हैं, यहाँ से आप याद करेंगे, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेड आई सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह फॉर 10 years बाई अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सेड आर डिड। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, नंबर 7 पे लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस। अपने आखिरी खुतबा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था, ये भी हम अपने लेसन से देखते हैं, यहाँ से पैराग्राफ नंबर 4 के शुरू से। In his last address, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "Revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden." तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह तमाम सवालों के जवाब हमने कर लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन भी बनता है, मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। इन वर्ब से आपने नाउन्स बनाने हैं। उसने एग्जांपल दी है, जैसे डाई एक वर्ब है तो इससे डेथ नाउन बनाया गया है। इसी तरह नीचे है टॉलरेट, टॉलरेट से हम टॉलरेंस बनाते हैं तो फिर वो नाउन बन जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस, अगला जो लफ्ज़ है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जहाँ पे ये जो ऐसे लिखा हुआ है, इस एस की जगह अगर हम सी लगा दें तो ये प्रैक्टिस नाउन बन जाता है, अगर एस लगाएं तो ये वर्ब होता है। उसके बाद अगला है कंकर। कंकर से जब हम नाउन बनाते हैं तो ई एस टी लगा देते हैं, आर को काट कर एस टी लगा देते हैं, कंकेस्ट बन जाता है, तो ये नाउन बन गया। उसके बाद अगला जो है वो है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय से हम बनाते हैं डिस्ट्रक्शन, यानी DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन, तो ये नाउन बन गया। और उसके बाद आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्शन बनाएंगे, बाकी यही स्पेलिंग आएंगे, टी के बाद ION लगा देंगे तो ये ऑब्जेक्शन बन जाएगा। तो इस तरह वर्ब से नाउन बन गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो है स्फिक्स का। स्फिक्स उर्दू में जिसको हम लहका बोलते हैं, यानी किसी लफ्ज़ के आगे कोई और लफ्ज़ जब हम लगाते हैं तो वो मीनिंगफुल एक नया लफ्ज़ बन जाता है, उस लफ्ज़ को हम कहते हैं, ये हमने स्फिक्स बनाया है। द स्फिक्स सम मीन्स फुल ऑफ, किसी चीज़ से भरा हुआ, पूरे मीनिंग देने वाला। द स्फिक्स लेस मीन्स विदाउट, लेस अगर हम लगाएंगे तो वो उस चीज़ के बगैर बन जाएगा। तो उसके बाद दे चेंज नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स, और ये पहले नाउन है, नाउन से फिर एडजेक्टिव में तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बर्डन, बर्डन सम, बर्डन के बाद लफ्ज़ सम लगाया गया है। देखें ये सम का इजाफा किया गया है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो बर्डन सम बनाया गया, बर्डन से बर्डन सम। उसके बाद मीनिंग इसका क्या निकला है, ये मीनिंग लेस मीनिंग है, मीनिंग के आगे लफ्ज़ लेस का इजाफा किया गया है, मीनिंग लेस। ये दोनों अब देखें, पहले बर्डन था आपके सामने, ये बर्डन, और इधर है मीनिंग, इनके आगे हमने एक नया लफ्ज़ लगाया है, तो नया लफ्ज़ लगाने से एक और नया लफ्ज़ बना है बर्डन सम और मीनिंग लेस, तो ये हमारे लिए फिक्स हो गए। उसके बाद है एड्स फिक्स सम एंड लेस, सम और लेस का आपने इजाफा करना है इनके आगे फिक्स बनाने के लिए। टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक दैम एडजेक्टिव्स, आल्सो यूज़ दैम इनटू सेंटेंसेस, इनको फिर आपने सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करना है। अब जब हम इस लून के साथ सम लगाते हैं
इसके साथ ये लगाएंगे सम, तो ये लफ्ज़ हमारे पास बनेगा लून सम। और इसका हम फिर सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हामिद फेल्ट लून सम आफ्टर द इंसिडेंट, ये सेंटेंस बन गया और इसको आप इधर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला एक लफ्ज़ है लोथ, लोथ के साथ फिर उसी सम को जोड़ेंगे तो लोथ सम बनेगा। लोथ सम का फिर आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जो भी बना सकते हैं। हिज बिहेवियर इन द क्लास वाज लोथ सम बनाया जा सकता है। उसके बाद अगला तीसरा लफ्ज़ है बोदर, और इसके साथ फिर वही सम का इजाफा करेंगे, सफिक्स बनाएंगे और बोदर सम बनेगा। तो इसको जब आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे वो बनेगा, कोई भी सेंटेंस बना दें, सम डिजीज़ आर बोदरसम्स बट नॉट वेरी फाटल। उसके बाद अगले को देखते हैं ट्रबल, ट्रबल के साथ फिर वही सम का इजाफा करेंगे, ट्रबल सम बनेगा। ट्रबल सम को फिर सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, द इंस्टीट्यूशन रिमूव्ड द ट्रबल सम स्टूडेंट्स फ्राम द स्कूल, तो ये सेंटेंस बन गया। उसके बाद इर्क, इर्क के साथ सम का इजाफा करेंगे, इर्क सम बनेगा और फिर इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं, इट वाज इर्क सम फॉर द विजिटर टू थिंक ऑफ ट्रीटमेंट टू द गॉड। उसके बाद अगला जो हमारा हिस्सा है वो लेस वाला है, हमने लेस लगा कर सफिक्स बनाने हैं। फलाह है, फलाह के साथ हम लेस लगाएंगे, फ्लॉलेस बनेगा। और फिर जब हम इसका सेंटेंस कोई बनाएंगे तो जिस तरह हिज प्लान फॉर न्यू बिजनेस इज़ फ्लॉलेस, ये सेंटेंस बन गया। उसके बाद थैंक, थैंक के साथ लेस लगाएंगे, थैंकलेस बनेगा। तो हम बना सकते हैं वी शुड नॉट बी थैंकलेस टू गॉड। आप अपनी मर्ज़ी के भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और ला के साथ आप लेस लगाएंगे, ला लेस बनेगा और इसका फिर सेंटेंस बनाएंगे, नोबडी कैन लिव इन अ लॉलेस सोसाइटी। उसके बाद है वर्थ, वर्थ के आगे आप लेस लगाएंगे, वर्थलेस बनेगा। फिर इसको सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे, दिस रिंग इज़ वर्थलेस, ये सेंटेंस बन गया। उसके बाद होप लफ्ज़ है, होप के साथ जब आप लेस लगाएंगे होपलेस बनेगा, होपलेस को आप फिर सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, मुस्लिम शुड नॉट बी होपलेस। तो इस तरह हमने फिक्स को फिक्स बनाना भी सीखे हैं और साथ साथ उनके सेंटेंस भी बनाए हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन डी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। तो फिर ये खाली जगह इनको फिल करना है। डैश मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस, तो टॉलरेंस था, टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। उसके बाद नेक्स्ट है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ डैश ऑफ टॉलरेंस, तो मॉडल लगा सकते हैं, आपने इस लेसन के अंदर पढ़ा है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टूक रिवेंज, तो आप इस जगह पे रिवेंज लगाएंगे, यहाँ पे रिवेंज आएगा, यहाँ पे टॉलरेंस आएगा, टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा टुक रिवेंज। उसके बाद द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू टैफ टू प्रीच इस्लाम, इंग्लिश में टैफ बोला जाता है और उर्दू में तैफ। इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड फॉर ब्लडशेड रिवेंज फॉर ब्लडशेड इज़ फॉरबिडन, यहाँ पे रिवेंज लगाएंगे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स फाइनल हो गई। उसके बाद आगे क्वेश्चन ई है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़बानी कलाम की महारत में। ये डायलॉग है, डायलॉग असगर और असलम के बीच में है, तो इसको हम देखते हैं। पहले असगर क्या कहता है, वाई वार यू फाइटिंग विद इमरान, आप इमरान के साथ क्यों लड़ रहे थे। असलम, फिर असलम क्या बोलता है, ही हैज़ टेकन माई पेन, वो मेरा पेन ले चुका है या उसने मेरा पेन ले लिया है। ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी नाउ, अब वो मुझे वापस नहीं कर रहा। असगर क्या कहता है, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट, आपको उसके साथ नहीं लड़ना चाहिए,
हमें उसकी तलाशी लेनी चाहिए। फिर इमरान क्या बोलता है, आई हैड प्लेस द पेन ऑन द डेस्क एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर्स। मैंने पेन को डेस्क पे रखा था लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। फिर असगर क्या बोलता है, असगर बोलता है, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली। उसने जानबूझकर आपके पेन को नहीं खोया। आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम। मेरा ख्याल है कि आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड शो टॉलरेंस। आपको सब्र तहम्मुल दिखानी चाहिए, बुर्दबारी दिखानी चाहिए। फिर असलम क्या बोलता है, यस जी हाँ, यू आर राइट, आप ठीक कहते हैं। आई फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ करता हूँ। इमरान, थैंक यू ब्रदर, आपका शुक्रिया। आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस। मैं बुर्दबारी के इस अमल को याद रखूँगा। तो इस तरह ये डायलॉग फाइनल हो गया। आगे इसका थोड़ा सा बचा हुआ है, प्रैक्टिस बाय यू, जो आपने करके दिखाया, अमली तौर पर किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इस लफ्ज़ को इंटेरोगेटिव भी पढ़ा जाता है और इंट्रोगेटिव भी पढ़ा जाता है, आपकी मर्ज़ी जैसे पढ़ें, इंटेरोगेटिव पढ़ें या इंट्रोगेटिव पढ़ें। तो कभी कभी मेरे मुंह से इंटेरोगेटिव निकल जाता है और कभी इंट्रोगेटिव निकल जाता है, तो आपने ये याद रखना है, इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं। तो उसके बाद नेगेटिव में भी चेंज करना है और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। एग्जाम्पल, ही परचेज्ड अ बुक। उसने एक किताब परचेज़ की, ख़रीदी। तो इसको नेगेटिव में कैसे बनाया गया है, इसको नेगेटिव में इस तरह बनाया गया है, ये एग्जाम्पल है। ही डिड नॉट परचेज़ अ बुक, नेगेटिव। ये याद रखना कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं उस वक्त वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब हम उनको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं उस वक्त मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन साथ डिड लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ही डिड नॉट परचेज़ अ बुक नेगेटिव हो गया, डिड के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव। अगर उसी हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएँ, सब्जेक्ट से पहले लिख दें, तो फिर वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। जैसे उसने देखें उसी डिड को उठाकर पीछे लिखा है, डिड ही परचेज अ बुक, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना आता है, ये इंटेरोगेटिव बन गया। तो इसी तरह हम बाकी को बनाएंगे। जैसे असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। कैसे बनाएंगे, हम असलम के बाद डिड नॉट का इजाफा करेंगे और इस वर्क का जो ई डी है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह ये बनेगा, असलम डिड नॉट वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है, इसी को फिर हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो डिड को शुरू में लाएंगे, क्या बनेगा, डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला है, ही सोल्ड मैंगोज़। तो इसको जब हम नेगेटिव में बनाएंगे, ही डिड नॉट सेल मैंगोज़। सोल्ड को सेल में चेंज कर देंगे। और जब हम फिर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड ही सेल मैंगोज़, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नोमान रोट अ बुक। जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, नोमान डिड नॉट राइट अ बुक, ये बनेगा। और जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो उसी डिड को शुरू में लिखेंगे, डिड नोमान राइट अ बुक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ही फॉट ब्रेवली। तो सबसे पहले हम नेगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट फाइट, फॉट को फाइट फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, फाइट ब्रेवली। और जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो फिर हम डिड को शुरू में लाएंगे, डिड ही फाइट ब्रेवली, और एंड पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, ही शोड ग्रेट टॉलरेंस। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए ही डिड नॉट शो, इस ई डी को हम रिमूव कर देंगे, शो बनेगा, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं उस वक्त फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस। और जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे उस वक्त उसी डिड को शुरू में लाएंगे, ही डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है, सारी को एक्सरसाइज को समझ लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इरशाद सामद को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, उसकी ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।